भजन संहिता 3वां भजन संहिता यानी भजन संहिता Psalm 3 verses 8। उद्धार यहोवा से ही होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहाँ पर जो पढ़ने वाले वचनों को बारे में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर उद्धार यहोवा से ही होता है, यहोवा से ही होता है। तो उद्धार जो है क्या है? उद्धार का मतलब जो प्रभु को परिपूर्ण समर्पण करते अपने पापों की पश्चाताप करके, और प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है करके जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए और वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह उनके लिए इस दुनिया में 2026 साल पहले आया, कुंवारी मरियम के गर्भ में पैदा हुआ और इस दुनिया में 33.5 साल था। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की और उसके बाद वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठा और इस दुनिया में 40 दिन तक जी उठने के बाद इस दुनिया में था। इसके बाद वो अवरोहण होकर स्वर्ग चला गया और फिर से दोबारा दूसरा आगमन में आने वाला है, जो अपने प्रिय लोगों को, जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके राह पर चलते हैं, उनके धर्म के काम करते हैं, उन लोगों को जो है अपने साथ लेके जाने के लिए दूसरा आगमन में यानी रैप्चर में लेके जाएगा करके परमेश्वर का वचन को जो लोग विश्वास करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, उसी का जो है उद्धार होता है। बाइबल कहता है कि अभी ये उद्धार जो है किसके द्वारा आता है बोले से परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा आता है। इसलिए भजनकार इस बात को बोलता है, उद्धार यहोवा ही से ही होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यानी उद्धार देने वाला और उद्धार का कारण कौन है बोले से यहोवा है, यानी परमेश्वर है। यहोवा मतलब परमेश्वर, जो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में, अपने जीविकाई में आशीष को पाना करके परमेश्वर चाहता है। और इस दुनिया में हम देखेंगे जो लोग आशीष को पाना चाहते हैं, ये आशीष किसके द्वारा आता है बोले से यदि भजन संहिता 24वां भजन संहिता 5वां वचन को पढ़ेंगे तो देखिए, भजन संहिता 24वां भजन संहिता Psalm 24 verses 5 संगीतम 24 वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। यहाँ पर लिखा है कि किसके द्वारा आशीष पाएगा बोले से ये परमेश्वर के द्वारा ही आशीष पाए। एक व्यक्ति को आशीष पाना है तो, या इस दुनिया में आशीषमय रहना है तो यहोवा को छोड़कर और कोई व्यक्ति उनके जीवन में आशीष को नहीं देख सकता, नहीं दे सकता। ये आशीष का कारण कौन है बोले से परमेश्वर यहोवा है। इसलिए आशीष पाने वाले लोग जो है कैसे वो रह पाएंगे करके यदि हम देखेंगे तो भजन संहिता 37वां भजन संहिता यदि 22वां वचन को पढ़ेंगे, Psalm 37 verses 22 यदि हम पढ़ेंगे तो भजन संहिता 37वां भजन संहिता 22वां वचनों को यदि हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे करके बाइबल का वचनों में लिखा हुआ है। ये दाऊद लिखता वाला भजन संहिता बोलता है कि क्योंकि जो उससे आशीष पाता है वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यानी परमेश्वर जिसको भी जो अधिकारी के पद में तैनात करता है या उसको रखता है तो
ये किसके द्वारा होता है बोले से, ये परमेश्वर उनका जीवन में अनुग्रह करके उनको उस पद पे या उस जो है पोजीशन पर उन्हें रखता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर जो है यहाँ पर दो बातों को लिखा गया, यहाँ पर दो बातों को कहता है कि आशीष पाने वाले क्या हो जाएंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो शापित हो जाएंगे बोलने से वो नष्ट हो जाएंगे। यानी शाप जो है हमारे जीवन में परमेश्वर कतई नहीं चाहता है। तो आशीष पाने वाले लोग कैसे रह पाते हैं करके यदि हम नीति वचन 10वां अध्याय का 22वां वचन को पढ़ेंगे तो नीति वचन 10वां अध्याय का 22वां वचन को पढ़ेंगे तो पढ़िए कोई भी, नीति वचन 10वां अध्याय का 22वां वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी बात को यहाँ पर हम देखते हैं। 10 का 22 நீதிமொழிகள் 10:22 देखिए नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्सेस 22। धन यहोवा की आशीष से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिला था। देखिए धन यहोवा की आशीष ही से मिलती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। यानी किसी को भी धन मिलता है तो साथ साथ में क्या मिलता है, खुशी मिलता है। यदि आपके पास पैसा आता है तो पैसे के साथ साथ क्या मिलता है आपको, पैसा मिलने से आप क्या दुख होता है, खुशी होता है, हाँ क्या होते हैं, बोलिए आप लोग बोलना। यदि हमारे जीवन में जब पैसा मिलता है तो हमें पैसा साथ साथ में खुशियों को लेके आता है। यदि इस वचनों को यदि हम देखेंगे तो धन यहोवा की ओर से मिलता है और साथ साथ में परमेश्वर उसको जो है धन के साथ में खुशियों को भी लेके आता है। इसलिए अभी जो परमेश्वर के आशीष को पाने वाले लोगों का जीवन में कैसा होगा करके यदि हम देखेंगे तो उत्पत्ति का 26वां अध्याय का 22वां वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का 26वां अध्याय 22वां वचनों को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अच्छी बात को हम पढ़ते हैं। देखिए उत्पत्ति का आदि आगमम 26:12 26 का 12 आदि आगमम 26:12 26 का 12 वचन को पढ़ेंगे। देखिए फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया तो उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया है। जो आशीष पाने वाले लोगों का जीवन कैसा होएगा, अति महान पुरुष हो गया करके हम देखते हैं। यानी आशीष पाए वाला व्यक्ति कैसा रहेगा बोले से, तीसरी बात क्या है बोले से, अति महान। क्या है, अति महान, अति महान पुरुष हो गया। आशीष पाए वाला व्यक्ति कैसा रहेगा, अति महान व्यक्ति बन जाएगा। चौथी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए वही 26वां अध्याय का 24वां पद को पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ से वह बेरशबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। देखिए जब इसहाक जो है गरार में निवास हुआ था
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब बरशबा को उन्हें ले गया, तब उस दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। पहले क्या वचन परमेश्वर की ओर से क्या आया? मत डर। क्या बोल रहा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश जो है बढ़ाऊंगा। अभी किसके कारण जो है अभी आशीष ईसा को मिलता है? अब्राहम के कारण। अब्राहम कौन था? विश्वासियों का पिता था। विश्वास में जो है वो खरा मनुष्य था। इसलिए परमेश्वर ने उस विश्वास के माध्यम से भी ईसा के जीवन में काम करता है। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में भी हमारे विश्वास के द्वारा लोगों के जीवन में काम करना है, क्योंकि जब हम विश्वास की बातों को जब लोगों के हृदय में बोएंगे, तो जब लोगों के हृदय में जब विश्वास के वचनों को जब हम उनके हृदय में बोते हैं या डालते हैं, तो निश्चित रूप से एकाएक एक ना एक दिन वो क्या हो जाएगा? वो अंकुर निकलेगा और वो अंकुर निकलकर एक दिन एक बड़ा महान वृक्ष हो जाएगा। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सवेरे के समय में हमारा विश्वास कैसे हम रख पाते हैं या हमारे विश्वास को कैसे करेपन में रख पाते हैं, ये हमारे ऊपर में निर्भर होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं बोले से, कभी कभी जब कभी भी परेशानी आता है तो हम क्या करते हैं बोले से, निराश होकर परमेश्वर की आशीष जो पिछला दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, वो सारे विषयों को भूल जाते हैं। भूल कर और परमेश्वर को भक्ति करना, विश्वास करना, भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर इनके बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर किसको वो आशीष करेगा बोलने से, परमेश्वर के सम्मुख में जो पिछला दिनों में जो कैसे अद्भुतों को उन लोगों ने पाया, उनको याद करते हुए जो लोग परमेश्वर को जो है सामने वो खरापन को अपने जीवन में रख पाते हैं, धार्मिक व्यक्ति लोगों को परमेश्वर आशीष करता है। देखिए भजन संहिता 5वां अध्याय का 12वां वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता, देखिए जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 5वां अध्याय 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अभी परमेश्वर किसको आशीष देता है? धर्मी को, जो धर्म के काम करता है, धर्म के राह पर चलता है, जो किसी की बुराई नहीं चाहता है और किसी की निंदा नहीं करता है, और परमेश्वर को हमेशा जो है धन्यवाद करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? उस धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अभी अनुग्रह रूपी ढाल से परमेश्वर उस धर्मी व्यक्ति को क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? ढाल से घेरे रहेगा। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे जीवन में कोई भी जब समस्या आता है, तो समस्या को नहीं बल्कि परमेश्वर को देखना चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीष देगा। देखिए भजन संहिता 115 का 13 वचन को पढ़ेंगे। 115 का जो है 13 वचन को पढ़ेंगे। देखिए भजन संहिता 115 का 13 वचन को पढ़ेंगे। देखिए 115 का 13 वचन, देखिए, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यानी छोटा हो या बड़ा हो, यदि परमेश्वर के सामने, यदि आप जो है परमेश्वर के सामने डरवैया है या परमेश्वर से आप डरते हैं, हाँ, आप छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप धनी हो सकता है, गरीब हो सकता है, या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई भी हो,
यदि आप छोटे हो या बड़ा हो, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। क्या होना चाहिए? यहोवा का डरवैये रहना चाहिए। आज कितने लोग परमेश्वर का, यहोवा का डर मानकर कलीसिया में आते हैं? आज कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं? क्या परमेश्वर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल आप करते हो? क्या परमेश्वर सिर्फ आपकी आशीषों के लिए जो है आप उनको इस्तेमाल करते हो? ये सही नहीं है। हमें क्या करना है? मन परिवर्तन करना है। केवल अपने समस्याओं के समय में, अपनी बीमारी को समय में, अपने जो है संकट के समय में, तकलीफ के समय में परमेश्वर को ढूंढना नहीं। परमेश्वर को कब ढूंढना है? कौन ढूंढना है? क्या छोटे या बड़े? जितने यहोवा के डरवैये है वह उन्हें आशीष देगा। भजन संहिता 115 का 13 वचन में लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का डर को मानकर चलने की आवश्यकता मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों। देखिए गलतियों के पत्री 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। गलतियों के पत्री 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर किसको आशीष देता है? गलतियों के पत्री 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, और पवित्र स्थान ने पहले ही से या जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ही ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को या सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष का कारण क्यों ठहराया बोले से? क्योंकि बाकी अब्राहम तो विश्वास के कुटुंब था। अब्राहम जो विश्वासी का जो है वो पिता था, मगर बाकी के दुनिया में रहने वाले बाकी लोग क्या विश्वास में थे? नहीं, वो लोग विश्वास में नहीं थे। मगर परमपिता परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब्राहम को लेकर यहाँ पर अन्य जाति लोगों के लिए वो उनको आशीष का योग्य ठहरा दिया। उसका मूल मतलब क्या है बोले से? अब्राहम को तो आशीष किया है, अब्राहम को तो बढ़ाया, उनके संतान को बढ़ाया, जैसे रेत की किणकों के समान परमेश्वर ने जो है उनका संतान को उत्पन्न करके उनको बढ़ाया। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस रीति से जो अब्राहम को आशीष किया, वही परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं बोले से? अन्य जाति लोग जो बाहर दुनिया में रहते हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको जो है अब्राहम के विश्वास के माध्यम से, अब्राहम के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? आशीष किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक अविश्वासी जो है विश्वासी का माध्यम से जो है वो उद्धार में आएगा। इसलिए आप जब कभी भी आप एक अविश्वासी से मिलकर बात करते हो या एक अविश्वासी से मिलकर आप बातें करते हो, तो आपका मुख से, आपके मुंह से विश्वास का वचन जो है छलकना चाहिए, आना चाहिए। यदि अविश्वासी क्या करेगा? बहुत सारे समस्या को बताएगा। यदि आप उसको बोलने से पहले आपका समस्या यदि ज़्यादा बताएगा तो वो क्या आपके ऊपर में या आपको भरोसा करके अपना समस्या बताएगा? कहते ही नहीं है। इसलिए हमारे समस्या को नहीं बल्कि अन्य लोगों की समस्याओं को यदि परमेश्वर आशीषमय करना है या परमेश्वर उनके समस्याओं को निकाल कर उनके जीवन में अद्भुतों को करना है, तो पहले हमारे मुख से क्या निकलना है? हमारे मुंह से विश्वास की बातों को निकलना चाहिए। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषमय कर देगा। और कौन आशीष पाएगा? कौन आशीष नहीं पाएगा? कौन आशीष नहीं पाएगा? इसके वचन में जो लोग भक्तिहीन है, जो लोग क्या है? भक्तिहीन है, वो लोग कतई आशीष नहीं पाएंगे। देखिए देखिए और एक वचन को पढ़ेंगे।
नीति वचन 3 अध्याय 33वां वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 33वां वचन को पढ़ेंगे। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, अधर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर क्या मिलता है? श्राप मिलता है, और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होता है। यदि आप धर्म के काम करते हो, आपको परमेश्वर कतई आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए आप हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना, आप दूसरों की भलाई के लिए काम ना करना, आप दूसरों के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करना है। आप दूसरों को जो है अच्छा होने के लिए आप निरंतर कोशिश करना है, दूसरों को नाश करने के लिए कतई नहीं। दूसरों को जो है बुराई कतई ही नहीं चाहना चाहिए। भले ही वो आपका बुराई करता हो, भले ही आपका विरोध में काम करता हो, मगर कतई उसका बुराई कतई नहीं चाहना। क्यों बोले से परमेश्वर इस प्रकार बुराई करने वालों को प्रभु क्या करता है? ऑटोमेटिकली उनको शाप दे देता है। हमें शाप देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभी हमारा काम ना क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जितने भी श्राप में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए भी हम लोग क्या करना है? कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उस श्राप के गढ़ को तोड़ दे। आज बहुत सारे लोग इस प्रकार के शापों में गिर जाते हैं। कई जो है दुनियादारी के अभिलाषों में फंसकर और उसको आशा कर कर और परमेश्वर के श्राप को वो लोग अपने जीवन में लेके आते हैं। परमेश्वर के श्राप यदि किसी के जीवन में रहता है तो वो कतई उसके काम कभी भी पूरा नहीं होएगा। परमेश्वर के विरोध में कोई भी हम काम चाहते हैं तो वो या दूसरों को बुराई या दूसरों के विरोध में हम कुछ कर भी बैठते हैं तो ये हमारे लिए श्राप रहेगा करके बाइबल कहता है। इसलिए परमेश्वर की आशीष को कैसे प्राप्ति करेंगे? देखिए भजन संहिता 118 भजन संहिता, देखिए 118 भजन संहिता 26वां वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 26वां वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वो जो यहोवा का नाम से आता है। क्या है? धन्य है वो जो यहोवा का नाम से आता है। हम तो तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। अभी आशीर्वाद कहाँ पर मिलता है? यहोवा के घर में मिलता है। यहोवा का घर कौन है? यहोवा का घर कौन है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, जहाँ पर वो आकर हमें आशीष करता है। इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर में आकर, परमेश्वर के आशीष से हमारे ऊपर में आकर हमें आशीष करता है। इसलिए जो लोग पवित्र मंदिर से प्रेम करते हैं, जो लोग पवित्र मंदिर के लिए काम करते हैं, जो पवित्र मंदिर के लिए दान देते हैं, पवित्र मंदिर के लिए और उनके लिए रात दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आशीष करता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र मंदिर को ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, पवित्र मंदिर से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। इस पवित्र मंदिर के लिए जो कुछ भी आप दान दोगे, जो कुछ भी काम कराओगे, जो कुछ भी आप लेके आकर, यदि परमेश्वर के लिए आप कोई भी चीज़ को लेके आकर परमेश्वर के भवन में आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए यदि आप रखते हो तो निश्चित रूप से परमेश्वर इस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में नए नए द्वारों को खोलता है। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। वही भजन संहिता 128 का 4वां वचन को पढ़ेंगे तो भजन संहिता 128 का 4वां वचन को पढ़ेंगे तो सुन, जो पुरुष यहोवा का भाई मानता हो वह वैसे ही आशीष पाएगा। कैसे आशीष पाएगा? सुन, जो पुरुष यहोवा का क्या करता है? भाई मानता। तो हमें क्या करना चाहिए? चर्च में आता है तो बिना परमेश्वर का डर का नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का डर के
डर के साथ आना चाहिए। परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर मुझे सुनता है, इसलिए परमेश्वर के डर जो है, यदि समय 10 बजे बोलने से 10 बजे आना है। चर्च में प्रार्थना सभा 10 बजे बोले से 10 बजे बराबर आ जाना है। एक 10 मिनट पहले आकर प्रार्थना करने से कौन आपको क्या बोलेगा। इसलिए परमेश्वर के डर जिसके अंदर में रहता है वो उस डर को मान कर जाए, समय से पहले आकर उधर रहेगा। यदि आपको कोई भी अधिकारी अपॉइंटमेंट देता है 10 बजे बोलने से, क्या आप 9:30 बजे आप उधर नहीं रहोगे? क्या 10 मिनट पहले आप वहाँ पर नहीं रहोगे? निश्चित रूप से परमेश्वर भी देखता है कि कितने लोग परमेश्वर का डर कर, जो लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं उनको प्रभु आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हम देखेंगे तो परमेश्वर के डर को रखने वाले लोग, जो नूह है, जो उत्पत्ति 9वां अध्याय का पहला वचन से यदि हम पढ़ेंगे तो नूह ने भी आशीष पाया। जल प्रलय से अपने परिवार को, अपने संतति को उन्होंने बचाया। परमेश्वर ने उस परिवार को जो है उस जल प्रलय से प्रभु ने बचाया कर और उनको नई जिंदगी, नई आशीषों से भर दिया। हालेलुया। अब्राहम एक समय में, उसकी पत्नी शारा बांझ थी। जब अब्राहम के बारे में यदि उत्पत्ति का 12 अध्याय 2 वचन से यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, उसका विश्वास ऐसा था कि वो जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाकर, तू अपने कुटुंब को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, माता पिता के घराने को छोड़कर, मैं जिस जगह पर तुम्हें ले चलता हूँ उधर ले जाओ, मैं तुझे तुम्हारे वंशज से मैं एक बड़ा जाति को बनाऊंगा करके परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसी प्रकार यदि उत्पत्ति का 17 अध्याय 20वां वचन को भी यदि हम देखेंगे तो इस्माइल के जीवन को भी, जब आगर जंगल में भटक रही थी, उस समय परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर उनको वाचा किया कि मैं तुम्हारे संतति को क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें आशीष दूंगा करके परमेश्वर ने कहा है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में यदि हम आशीष को पाना है तो कैसे रहना है? परमेश्वर के डर को रखकर। परमेश्वर के वचन को सुनकर और उनके ऊपर में भय भक्ति को हम अपने जीवन में परमेश्वर से रखते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आकर उनके आशीष को अपने जीवन में प्राप्ति करना है। यदि प्रभु के चरणों में आप नहीं आते, प्रभु के पवित्र मंदिर में आप नहीं आते हैं, मगर आपको आशीष चाहिए बोले से, ये आपके लिए नामुमकिन की बात होगा। इसलिए आपको आशीष चाहिए। इफ़ यू वांट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, you have to come to the Lord. You must come to the Lord. आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आकर क्या करना है? परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्ति करना है। इसलिए इस सवेरे के समय में परमेश्वर के वचन को सुनने वाले मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार की आशीष आपके जीवन में, बरकतों को परमेश्वर आपके जीवन में निरंतर देकर प्रभु आप सबों को आशीष करेगा। प्रभु इस पवित्र वचनों को हमारी सुनने में आशीष देवे। आमीन, आमीन, आमीन।